आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के उस अभियान की जिसने पाकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर ऐसा जवाब दिया कि अब खुद पाकिस्तान को कबूल करना पड़ रहा है। हाँ, हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा मिशन जो केवल आतंक के खिलाफ नहीं था बल्कि ये संदेश भी था कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 मई 2025 ये तारीख भारतीय सेना के इतिहास में एक और वीर गाथा के रूप में दर्ज हो गई। कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारतीय जवानों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। देश में गुस्सा था और सेना में आग। और फिर उसी रात शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये प्रतिशोध था भारत के हर उस जवान के लिए जिसने तिरंगे की रक्षा करते हुए प्राण दिए। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया, उससे केवल पड़ोसी मुल्क ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश भी आज रात भर करवटें बदलेंगे। लाल किले की अटकलें आज नए भारत का गवाह बनती देखी गई। दूसरे देशों पर खत्म होती निर्भरता की गूंज दिल्ली की फिजाओं में घुलती दिखी। नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का उद्घोष किया। आइए जानते हैं पीएम के वो 5 ऐलान जिसका असर शेयर बाजार पर दिखाई देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे। वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी।
ये न्यू इंडिया है जो अब शांति की बात ही नहीं शत्रु का विनाश भी करता है। पहली बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे काफी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान हिल गया था। पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियाल अल महसूस उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गया। पाकिस्तान ने खुद एक लिस्ट जारी करके उसने कबूल किया कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के मारे गए जवानों के नाम हैं। लिस्ट में सिपाहियों को युद्ध में शहीद बताया गया। पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर युद्ध में मारे गए 155 सैनिकों को सम्मानित किया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा पाक सैनिक पंजाब प्रांत में मारे गए हैं। भारतीय सेना ने पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। ड्रोन और सैटेलाइट इंटेलिजेंस की मदद से निशाना बनाए गए सभी टारगेट्स पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना का एक भी जवान घायल नहीं हुआ। ये एकदम साफ सर्जिकल और टारगेटेड कार्रवाई थी। Casualties, what was, how many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. कितने लोग मारे गए या कितने लोग घायल हुए हैं, ये हमारा काम नहीं है। वैसे भी हमारा काम टारगेट को निशाना बनाना है, शव को गिनना नहीं। अब पाकिस्तान जिन सैनिकों को शहादत दे रहा है, असल में वे भारत के उस जवाबी हमले का सबूत है जिसमें दुश्मन को उसकी जमीन पर मारा गया। पाकिस्तान इस कार्रवाई को छुपा नहीं पाया क्योंकि भारतीय सेना ने सबूतों के साथ दुनिया को बताया है कि कैसे आतंक को पालने वाले खुद अब उसकी चपेट में है। इस ऑपरेशन से पाकिस्तान की सेना और ISI की वो छवि जो दशकों से खौफ के बल में बन रही थी, पूरी तरह से बिखर गई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बदलती सैन्य नीति का प्रतीक बन गया है। अब भारत इंतजार नहीं करता, जवाब देता है, वो भी निर्णायक। ये ऑपरेशन न सिर्फ आतंक के खिलाफ था बल्कि ये उस मानसिकता के खिलाफ था जो दशकों से भारत को सहनशीलता की सीमाओं में कैद समझती थी। अब भारत पहले बार नहीं की नीति से निकलकर अगर तुम करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं के सिद्धांत पर चल पड़ा है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हर भारतीय के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना है। भारत अब वो नहीं जो चुपचाप सह जाए, भारत अब वो है जो चुनौती देने वालों को चुप करा दे। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश साफ है, सीमा पर आतंक की खेती करने वालों अब तुम्हारी खैर नहीं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।